हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक पैसेज दिया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो पैसेज को रीड करते हैं। इसमें बोल रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस X2 टू X एट 298 केल्विन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। The standard reaction gives energy delta Z naught R of this reaction is positive. At the start of reaction, there is 1 mole of X2 and no X. As the reaction proceeds, the number of mole of X formed is given by beta. जो X के मोल बनेंगे उसको बीटा बोलेंगे। Thus, beta equilibrium is the number of mole of X formed at equilibrium. The reaction is carried out at constant total pressure of 2 bar। जो P total है वो 2 बार है। कंसिडर द गैसियस टू बिहेव आइडियली, और R का वैल्यू यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले देखो, जो रिएक्शन यहाँ लिखा है X2 गैस और ये X गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है और डेल्टा जी नॉट दिया है इस रिएक्शन का पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो, t इक्वल टू 0 पे बोल दिया है कि X2 का 1 मोल लिया और उस समय X का 0 मोल था, मतलब X था ही नहीं। अब किसी भी टाइम पे अगर देखेंगे तो बोल रहा है जो X का मोल बनेगा यहाँ पे उसको हम बीटा बोलने वाले हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो X का बीटा मोल बन रहा है, इसका मतलब X2 का बीटा बाई 2 मोल टूटेगा, तब तो जाके X का बीटा मोल बनेगा। अब देखो, इक्विलिब्रियम पे अगर देखेंगे तो बोल रहा है जो इक्विलिब्रियम आएगा जब, उस समय बीटा इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। तो बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 मोल टूटेगा और एक्स का बीटा इक्विलिब्रियम मोल बनेगा उस समय। तो देखो, अपने को बताना है, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन इन टर्म्स ऑफ बीटा इक्विलिब्रियम। तो बीटा इक्विलिब्रियम के टर्म में अपने को Kp बताना है। तो देखो, Kp लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं Kp? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्री। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ x, इसका स्टोइकोमेट्री 2 है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 और इसका स्टोइकोमेट्री 1 है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम पे, समझे? तो Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ X2 कैसे लिखते हैं? तो किसी भी गैस का अगर मिक्सचर ऑफ गैस है तो पार्शियल प्रेशर लिखने के लिए अगर X का लिखना है तो मोल ऑफ X डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू P टोटल कर लेते हैं, जिसका भी पार्शियल प्रेशर लिखना हो। तो यहाँ पे X का पार्शियल प्रेशर लिखना है तो क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ X, तो X का मोल दिया है बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और टोटल मोल आएगा X2 का मोल प्लस X का मोल ऐड करने से। तो यहाँ से टोटल मोल आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखेंगे, तो सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ X लिखेंगे तो X का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू P टोटल, और इस पे पावर आएगा 2 डिवाइडेड बाय, अब X2 का पार्शियल प्रेशर लिखना है तो X2 का मोल कितना है? 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2। X2 का मोल हो गया डिवाइडेड बाई टोटल मोल, टोटल मोल है 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 इंटू P टोटल। अब देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने को मिलेगा 4 बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर इंटू P
टोटल, और पी टोटल का वैल्यू दिया है 2 बार। अब अगर 2 बार रखते हैं तो इसका जो केपी निकल के आएगा हो जाएगा 8 बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई 4 माइनस बीटा स्क्वायर का इक्विलिब्रियम। तो केपी वैल्यू इतना आया, तो इसमें से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग फॉर द रिएक्शन इज। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन ए लिखा है द डिक्रीज इन द टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स ऑफ गैसियस एक्स। तो अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे, टोटल प्रेशर, तो देखो टोटल प्रेशर डिक्रीज करने से लीचेट लेयर प्रिंसिपल अप्लाई करो, रिएक्शन क्या करेगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे टोटल प्रेशर बढ़ा सके, मतलब जिधर ज़्यादा गैसियस मोल बने तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। बात सही है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, अपने को इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन बी में बोला है एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन द डिसोसिएशन ऑफ X2 टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली। तो ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि एट स्टार्ट मतलब t इक्वल टू जीरो पे देखेंगे तो रिएक्शन कोसेंट का वैल्यू कितना आएगा, t इक्वल टू जीरो पे रिएक्शन कोसेंट जीरो आ रहा है, मीन्स इसका वैल्यू ओवर द टाइम इंक्रीज होगा। तो इसका वैल्यू इंक्रीज कराने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। और अपने को पता होना चाहिए कि इस जो अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन खुद ही चला जाता है। तो ये भी बात करेक्ट है। जो सी ऑप्शन लिखा है यहाँ पे कि बीटा इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.7। तो देखो बीटा इक्विलिब्रियम अगर 0.7 है, मीन्स बीटा का वैल्यू 0.7 रखेंगे, तो यहाँ पे देखो बीटा का वैल्यू 0.7 है, तो 1 - बीटा/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 1 - बीटा इक्विलिब्रियम 0.7/2, 1 - 0.35, तो यार है 0.65। अब देखते हैं क्या कि यहाँ पे केपी निकालते हैं उस समय। देखो केपी निकालेंगे तो यहाँ से 8, और बीटा इक्विलिब्रियम का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है 0.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम, ये भी दे रखा है 0.7 ही है। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 आने से अपने को कैसे पता चलेगा कि 0.7 जो मोल है वो करेक्ट है, हो भी सकता है। तो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी नॉट वो है पॉजिटिव, इज ग्रेटर देन जीरो, मीन्स पॉजिटिव है। तो देखो चेक करते हैं क्या डेल्टा जी नॉट इस कंडीशन में पॉजिटिव हो सकता है क्या। तो डेल्टा जी इजकल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, अगर प्रेशर लिखते हैं तो क्यू पी। तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी होता है 0, ये हो गया डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, और क्यू पी का वैल्यू यहाँ पे क्यू पी का वैल्यू हो जाएगा के पी। तो यहाँ से देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आएगा माइनस आर टी एल एन के पी। अब देखो अगर के पी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ, के पी जो है अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो एल एन का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और ये ओवरऑल क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में क्लियरली मना कर रखा है कि डेल्टा जी पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, मीन्स 0.7 नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन जो सी है ये इनकरेक्ट है। तो अपना आंसर यही बन रहा है ऑप्शन सी। अच्छा के सी लेस देन 0.1 है, इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं के पी इज इक्वल टू के सी आर टी पे पावर डेल्टा एन जी, ये रिलेशन होता है। तो देखो के पी का वैल्यू यहाँ पे
कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो इक्विलिब्रियम पे कुछ आएगा, यहाँ पे केसी है और आर का वैल्यू है 0.0821, टेम्परेचर है 298 केल्विन, डेल्टा एनजे का वैल्यू है 1 रिएक्शन में। तो यहाँ से देखो केसी आएगा केपी डिवाइडेड बाई 0.0821 इंटू 298। तो अब देखो यहाँ पे जो नंबर आएगा, ये नंबर जो है ग्रेटर देन 1 आएगा। यहाँ पे नंबर आएगा ग्रेटर देन 1, मल्टीप्लाई करने के बाद पता चलेगा कि ये नंबर 1 से बड़ा आ रहा है। मीन्स जो है यहाँ पे के जो केसी आएगा, केसी होगा केपी से छोटा, समझे? केसी होगा केपी से छोटा। और यहाँ पे खुद देखो केपी क्या है, केपी खुद ही लेस देन 1 है, केपी को खुद ही लेस देन 1 होना पड़ेगा। यहाँ पे केपी खुद ही 1 से छोटा है, और यहाँ पे जो केसी आ रहा है, केसी केपी से छोटा है। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि केसी जो है वो लेस देन 1 है। तो ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन डी भी इसका करेक्ट है। तो अपने को इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट ऑप्शन है सी। थैंक यू।